हे एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के नए निफ्टी मार्केट एनालिसिस वीडियो में। आज का डेट है 25 ऑफ मार्च, वेडनेसडे, एंड करंट टाइम इज 3:40 PM। मार्केट्स आज का क्लोज हो गया। एक अच्छा रिकवरी प्रीवियस 2-3 सेशंस में निफ्टी में यहाँ पर देखा गया एंड 22,500 का जो रीसेंट लो है वो मार्केट यहाँ पर करेंटली सस्टेन कर गया है। तो ये जो पर्टिकुलर करेंटली रिकवरी है, ऐसा रिकवरी पहले भी निफ्टी में इस गिरावट में देखने को मिल चुकी है। तो इस पर्टिकुलर रिकवरी के बेस पर ऐसा कहना कि अब सपोर्ट बन चुका है, अभी फिलहाल उतना कॉन्फिडेंस के साथ हम इसको सपोर्ट कंसीडर नहीं कर सकते हैं। बट यस, जैसे कि नेक्स्ट सेशन हॉलीडे है एंड इसके बाद अगर मार्केट क्या करता है, आने वाले 1-2 सेशन में अगर सस्टेन कर जाता है तो फिर प्रोबेबिलिटी है कि जो सपोर्ट फॉर्मेशन है 22,500 का सपोर्ट एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होगा एंड फिर फर्दर एक बाउंस बैक या रिकवरी निफ्टी में हम एक्सपेक्ट कर सकेंगे। तो चार्ट्स पर आ जाएंगे तो करेंटली मार्केट्स 22,500 ये पर्टिकुलर लेवल्स पर सपोर्ट करेंटली ले रहा है एंड सपोर्ट के बाद प्रीवियस 2 सेशन में एक अच्छा रिकवरी निफ्टी में देखने को मिला है। लास्ट पर्टिकुलर मार्केट एनालिसिस वीडियो शेयर किया गया था फॉर 23rd ऑफ मार्च ट्रेडिंग सेशन। तो 23rd ऑफ मार्च के लिए हमने 3 केसेस डिस्कस किए थे, जिसमें से सेलिंग साइड का केस बना है और काफी शानदार सेलिंग साइड का मोमेंटम भी लास्ट टू लास्ट ट्रेडिंग सेशन में देखने को मिला है। तो सबसे पहले मार्केट एनालिसिस वीडियो में आ जाएंगे कि हमने क्या चीजें डिस्कस की थी और कैसा मार्केट परफॉर्म किया। तो ये प्रोसेस देखिए, इसलिए मैं रिपीट करता हूं कि जिससे आप प्रोसेस को समझ पाओ, माइंडसेट को समझ पाएं कि 1 डे पहले हमारा माइंडसेट रहता है कि मार्केट कैसा कैसा परफॉर्म कर सकता है। हमारा ट्रेडिंग प्लान हम क्रिएट करते हैं कि अगर मार्केट ऐसा क्रिएट करेगा तो ये होगा, अगर ऐसे ओपन होगा तो ये होगा। और फिर अगर मार्केट हमारे डिसाइड किए हुए पैटर्न या एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग अगर कोई केस बनाता है तो फिर कॉन्फिडेंस आता है कि यस, मार्केट ऐसा कर रहा है एंड इसके फर्दर फिर ऐसा एक्सपेक्टेशन या इतना मोमेंटम इस ट्रेड में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए यहां पर रिपीट करेंगे लास्ट जो हमारा एनालिसिस था, इसमें क्या क्या केसेस को डिस्कस किया गया था। इस वीडियो को यहां पर मैं प्ले करूंगा विच इज द लास्ट मार्केट एनालिसिस वीडियो। इजीली यहाँ पर जा सकता है, तो इसलिए दूसरा केस ये कंसीडर कर लेंगे। तीसरा केस होगा कि नॉर्मली यही मार्केट ओपन होता है, साइडवेज ओपन होकर के क्या हो, गिर जाए और गिरने के बाद मार्केट सपोर्ट ले, टेस्टिंग करे और अगर फर्दर गिरता है तो ये सपोर्ट्स की अगर टेस्टिंग होती है, ब्रेकडाउन आता है तो एक अच्छा मोमेंटम सेलिंग साइड का नेक्स्ट सेशन में भी मिल सकता है। तो 3 केसेस हैं, 2 केसेस सेलिंग साइड के, एक केस बाइंग साइड का कंसीडर किया गया है। दिस वाज द मार्केट एनालिसिस आज। ओके, 3 केसेस डिस्कस किए गए थे, 2 केस सेलिंग साइड का था एंड एक बाइंग साइड का था। तो सेलिंग साइड का थर्ड केस मार्केट ने यहां पर क्रिएट किया है कि नेगेटिव मार्केट था तो एक्सपेक्टेशन था कि या तो साइडवेज क्लोज हो या थोड़ा बहुत जैसे गैप डाउन हो गया है। तो गैप डाउन के बाद या साइडवेज ओपनिंग के बाद ऐसा मेंशन किया गया था। थर्ड केसेस कि मार्केट गिरने के बाद, सपोर्ट लगाने के बाद अगर वीकनेस दिखाएगा, टेस्टिंग करेगा तो फिर फर्दर क्या होगा, गिरने के बाद फर्दर कंटिन्यूएशन एक्सपेक्टेड है क्योंकि मार्केट ऑल टाइम लोस पर आ जाएगा। एंड ऐसा भी कहा गया था कि अगर ये लेवल के ऊपर होता है तो ये लेवल का ब्रेकडाउन इजीली एक्सपेक्टेड होगा। मार्केट बट नीचे ही ओपन हुआ और ओपनिंग के साथ सपोर्ट का दोबारा टेस्टिंग हुआ। तो जैसा कि एक्सपेक्टेशन था, अगर गिरेगा, सपोर्ट का टेस्टिंग दोबारा होगा तो फर्दर गिरावट देखी जाएगी। तो थर्ड केस बना है, काफी शानदार केस क्रिएट हुआ। तो मल्टीपल प्रीवियस आई गेस 3 मार्केट एनालिसिस वीडियो हमने शेयर किया है प्रीवियस, तो तीनों में जो एक्सपेक्टेशन केसेस हैं उन्हीं में से एक ना एक केस बना हुआ है। तो देखिए, तब कॉन्फिडेंस आता है ट्रेड करने में कि जब हमको कुछ नया चीज देखने को नहीं मिल रहा है मार्केट में। वी ऑलरेडी डिसाइडेड कि मार्केट में देखिए जो कंडीशंस हैं वो फिक्स हैं, कोई यहां से कुछ अलग तो नहीं हो जाएगा। या तो ओपन होगा तो ओपन होके गिरेगा, या तो फिर हायर लेवल्स पर जाएगा और हायर साइड जाएगा तो फिर सर्टेन बिहेवियर बनाएगा कि सस्टेन करेगा या फिर तो फेलियर हो जाएगा, और सस्टेन करेगा तो ब्रेकआउट्स आ जाएंगे। तो ये कुछ केसेस देखिए एक्सपेक्टेशन किया जाता है बेस्ड ऑन दी मेजर ओवरव्यू ऑफ द मार्केट हियर। देखिएगा, मेजर ओवरव्यू आज का क्या कह रहा है कि रिट्रेसमेंट आने के बाद, ये जो रिट्रेसमेंट सपोर्ट से आज के दिन आया है, ये पहले भी इस तरह के 1-2 सेशन के रिट्रेसमेंट आ चुके हैं, वंस, ट्वाइस एंड थ्राइस। ये देखिए 3 जगहों पर आ चुके हैं गिरने के पहले, और इसके बाद जब ये सपोर्ट ब्रेकडाउन हुए थे तो बड़ा बड़ा गैप डाउन मार्केट में या गिरावट देखी गई है हर एक सपोर्ट के बाद। अभी तक देखिए ये जो रिट्रेसमेंट है, ये जनरल रिट्रेसमेंट ही हम काउंट करेंगे क्योंकि ऐसा पर्टिकुलर 2-2 दिन का रिट्रेसमेंट पहले भी आ चुका है। तो वी आर वेटिंग फॉर अ पैटर्न ब्रेक कि जब भी किसी सेलिंग स्विंग में मार्केट
रिट्रेस तो मल्टीपल टाइम करेगा सेलिंग स्विंग में भी, बट अगर अल्टीमेटली एक सपोर्ट के बाद मार्केट क्या करे, प्रीवियस रिट्रेसमेंट के कंपैरिजन में अगर ज्यादा रिट्रेस करता है तो फिर उसको पैटर्न ब्रेक कहा जाता है कि ये जनरल रिट्रेसमेंट है, कि ऐसा मार्केट मल्टीपल टाइम रिट्रेस कर चुका है तो इसको पैटर्न ब्रेक नहीं कहेंगे। जब इन रिट्रेसमेंट से ज्यादा रिट्रेसमेंट अगर आता है, इसका मतलब क्या है, मार्केट ज्यादा होल्ड कर रहा है अब सपोर्ट से, ज्यादा पार्टिसिपेशन आ रहा है लोअर लेवल्स पर, तो उसको पैटर्न ब्रेक कहा जाता है। वहां से फिर फर्दर एक्सपेक्टेशन होता है कि मार्केट हाई लेवल का एक रिट्रेसमेंट या मेजर रिट्रेसमेंट का क्रिएशन कर सकता है। तो अभी तो जनरल रिट्रेसमेंट है, बट आने वाले सेशन में अगर मार्केट होल्ड कर जाता है, यहां पर गिरावट की जगह, जैसे अभी तक क्या देखा गया है, हर एक रिट्रेसमेंट के बाद सेलिंग सेशन देखा गया है कि यहां भी मार्केट रिट्रेसमेंट के बाद गिरावट देखी गई, इसके बाद रिट्रेसमेंट के बाद अगले सेशन में फिर गिरावट देखी गई, यहां भी रिट्रेसमेंट के साथ सीधा गैप डाउन और गिरावट देखी गई। तो अभी तक ये बिहेवियर चल रहा है। तो अगर आने वाले सेशन में, कि कल तो हॉलीडे है, परसों के सेशन में, थर्सडे फ्राइडे के सेशन में अगर मार्केट होल्ड करता है कि गिरावट ज्यादा देखने को नहीं मिलती है और सेशन अगर होल्ड कर जाता है, तो फिर प्रोबेबिलिटी होगी कि अगले सेशन में मार्केट ये हाइस को भी टेक आउट कर सकता है, जो आने वाला नेक्स्ट मंडे होगा। सो माय पर्सनल एक्सपेक्टेशन फ्रॉम हियर इज कि जो प्रीवियसली मार्केट हर एक रिकवरी के बाद गिरावट देखने को मिली है, ऐसा इस पर्टिकुलर रिकवरी के बाद नहीं होना चाहिए, या इसका चांसेस कम है। तो मैं पर्सनली, देखिएगा, मैं पर्सनली जो यहाँ पर केस एक्सपेक्ट करूंगा बनने का, वो यही होगा कि मार्केट हो सकता है कि अगले सेशन में ओपनिंग के बाद थोड़ा बहुत गिर जाए, या थोड़ा बहुत क्या करे, साइडवेज ओपन हो जाए, या थोड़ा बहुत गैप डाउन हो जाए। इसके बाद आई एम एक्सपेक्टिंग कि जो हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी केस है बनने का, वो यही है कि मार्केट हो सकता है थोड़ा बहुत गिरे या गैप डाउन हो जाए, इसके बाद सपोर्ट बना के क्या करे, बाउंस बैक करे। तो जो बाउंस बैक का ये जो केस होगा, ये क्या होगा, ये हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी होगा। और अगर ये केस बनेगा तो मार्केट सिनेरियो के अकॉर्डिंग मोमेंटम मिलने का जो प्रोबेबिलिटी है, वो इस केस में सबसे ज्यादा रहेगा। तो ये हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी केस हो गया। इसके बाद दूसरा जो केस है वो भी हाई प्रोबेबिलिटी केस है कि मार्केट साइडवेज ओपन हो या गैप अप होने के बाद क्या करे, हायर साइड पर जाए। तो हायर साइड पर जाएगा, इसके बाद अगर हाई लेवल होल्ड करता है और ब्रेकआउट्स आते हैं, तो एक मोमेंटम फर्स्ट हाफ सेशन में एक हम बाइंग साइड का देखने को मिल सकता है। तो ये दो केसेस हाई प्रोबेबिलिटी केस है, एंड आई पर्सनली एक्सपेक्ट कि ये दो केसेस मार्केट में क्रिएट हो सकते हैं। जो तीसरा और चौथा कंडीशन यहाँ पर बनता है कि मार्केट क्या करे, ड्रॉप डाउन हो जाए। कि ड्रॉप डाउन कैसा हो जाए, कि अगर बड़ा गैप डाउन आ जाता है, कि जैसे अभी नेक्स्ट सेशन में तो हॉलीडे है, तो जो सिचुएशन है वॉर लाइक सिचुएशन है, तो इसमें कभी भी कुछ भी नेगेटिव हो सकता है। तो अगर कोई भी मेजर नेगेटिव चीज नहीं होती है तो ये दो केसेस भी एक्सपेक्टेड है। बट अगर कुछ नेगेटिव होता है, कहीं कोई बड़ी नेगेटिव न्यूज आती है, तो मार्केट क्या करेगा, एक बड़ा गैप डाउन करेगा। और अगर एक बड़ा गैप डाउन होता है कि जिसमें निफ्टी अब ऑलमोस्ट से आज के ट्रेडिंग सेशन के ओपन प्राइसेस तक अगर गिर जाता है, तो यहां से क्या एक्सपेक्टेड होगा कि फर्दर फिर अगर सपोर्ट टेस्टिंग हो जाता है गिरने के बाद, तो फिर ब्रेकडाउन और सेल ऑफ ही देखने को मिलने वाला है। जैसा कि ये वाला सेशन था आपका 23 ऑफ मार्च था, कि जो एक्सपेक्टेशन था कि बड़ा गैप डाउन आ गया, नीचे गिरा, सपोर्ट टेस्ट हुआ और फर्दर गिरावट देखी गई। तो एक ये केस भी कंसीडर करते हुए चलेंगे, क्योंकि वॉर लाइक सिचुएशन में कभी भी कुछ भी नेगेटिव हो सकता है। तो गैप डाउन के बाद अगर जो पहला सपोर्ट लेगा कैंडल, वो अगर दोबारा टेस्ट होता है, तो फर्दर ड्रॉ डाउन यहां से देखने को मिलेगा। तो ये तीन केसेस हैं, तीनों का ही अच्छा प्रोबेबिलिटी है, दो का ज्यादा प्रोबेबिलिटी है, लेकिन अगर कुछ नेगेटिव हो जाता है तो तीसरे केस बनने का ज्यादा प्रोबेबिलिटी यहां से हो जाता है। तो ये था निफ्टी का मार्केट एनालिसिस वीडियो। आज के दिन एक क्रिप्टो में भी ट्रेड लिया गया था, एक बड़े रेशियो, रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो का ट्रेड हमने एग्जीक्यूट किया था। सो इसका भी वीडियो अगर आप देखना चाहेंगे तो चैनल का जो लिंक है वो मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लगा दिया है, वहां पर जाकर के आप आज का क्रिप्टो ट्रेड वीडियो भी देख सकते हैं। सो जो क्रिप्टो ट्रेडिंग वीडियोस हैं वो आपसे नए चैनल पर पोस्ट किया जा रहा है, तो नया चैनल है तो इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। तो मेक श्योर अगर आप क्रिप्टो में इंटरेस्टेड है तो उसको भी सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाली वीडियोस का अपडेट आप सभी को मिल सके। अनदर थिंग इज कि जो भी लोग क्रिप्टो में ट्रेड करना चाहते हैं, तो जैसे एक्सनेस करेंटली टेम्पररी सर्विसेज इंडिया में सस्पेंडेड है, तो अकाउंट ओपनिंग एक्सनेस में नहीं हो पा रहा है, तो डेल्टा एक्सचेंज इज अनदर गुड ऑप्शन, कि अगर इंडिया से रह करके इंडियन अकाउंट से अगर क्रिप्टो ट्रेड करना चाहते हैं तो डेल्टा एक्सचेंज कैन बी अ गुड ऑप्शन। इसका भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। सो दिस वाज द वीडियो फॉर द डे। सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल दैट, बाय टू ऑल एंड सी या।